ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बार्क स्किल टेस्ट में पूछे जाने वाले मुख्य मुख्य प्रैक्टिकल में आज डीसी शंट मोटर का प्रैक्टिकल करवाने जा रहे हैं। ये डीसी शंट मोटर है। डीसी मोटर तीन प्रकार की होती है, सीरीज, शंट और कंपाउंड। सीरीज मोटर का प्रैक्टिकल हम करवा चुके हैं, आज करवाएंगे शंट मोटर का। शंट मोटर में इसका नाम शंट क्यों दिया गया? डीसी मोटर में, शंट मोटर में दो प्रकार की वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में जुड़ती है, इसलिए इसको शंट मोटर कहा जाता है। और जिस मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी में जुड़ जाती है उसको सीरीज मोटर। तो इसमें दो वाइंडिंग है, प्रत्येक वाइंडिंग से दो वायर निकलते हैं, इन और आउटर। तो अपने पास दोनों वाइंडिंग के चार वायर निकले हुए हैं। अब ये पता लगाना है इसमें कि इसमें फील्ड वाइंडिंग कौन सी है और आर्मेचर वाइंडिंग कौन सी है। तो अपने इसका पता मल्टीमीटर से भी लगा सकते हैं और सीरीज लैंप से। अपने पास सीरीज लैंप है, मल्टीमीटर है, दोनों से अपन टेस्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे। टेस्ट करने का तरीका क्या होता है कि पहले अपन टेस्ट लैंप लेंगे और प्रत्येक फील्ड वाइंडिंग पर अपन कनेक्ट करके देखेंगे। किसी भी एक वाइंडिंग का एक टर्मिनल पर सीरीज लैंप का फर्स्ट वायर दूसरा टच करेंगे। तो एक कंडीशन शंट मोटर में यह होती है कि लैंप अगर जलता है तो कम जलेगा, अगर लैंप नहीं जलता है तो वाइंडिंग पर स्पार्क करेगा। इसमें लैंप जल रहा है, कम जल रहा है, तो ये पता लग गया कि ये शंट फील्ड का। और हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है तो उसमें लैंप फुल जलेगा। ये कौन सी वाइंडिंग है? ये आर्मेचर वाइंडिंग है, जिसमें लैंप कम जल रहा है वो शंट फील्ड है। लेकिन सीरीज मोटर और शंट मोटर की जो साइज होती है वो समान होती है। चार टर्मिनली उसमें होते हैं, चार टर्मिनली इसमें होते हैं। तो ये कंफर्म आपको करना होगा कि वाकई में ये आर्मेचर वाइंडिंग है। तो इसका कंफर्म पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, सीरीज फील्ड का एक पॉइंट इस पर लगाएंगे सीरीज लैंप का, और दूसरा कहां लगाएंगे? इसमें एक कम्यूटेटर लगा हुआ है, उस कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो कम्यूटेटर के साथ अगर लैंप जल रहा है तो वो ये कंफर्म हो गया कि आर्मेचर वाइंडिंग है। अब बात करेंगे इसके कनेक्शन की। अब कनेक्शन किस प्रकार करने आपको कि ये वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़नी। तो एक वायर लेना आपको आर्मेचर वाइंडिंग का, दूसरा लेना है फील्ड वाइंडिंग का, और दोनों को क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। अब जो एक कॉमन किया है फील्ड आर्मेचर का, इसमें तो अपन नेगेटिव सप्लाई के वायर से जोड़ देंगे। अपने पास दो वायर बच गए, एक तो फील्ड का और एक आर्मेचर का, वो अपन जोड़ेंगे स्टार्टर के साथ। स्टार्टर कौन सा काम में लेंगे शंट मोटर को चलाने के लिए? 3 पॉइंट। 3 पॉइंट नाम क्यों दिया गया इसका कि इसके अंदर 3 पॉइंट है। किसके हैं 3 पॉइंट? एक तो लाइन का है, एक आर्मेचर का है और एक फील्ड का, शंट फील्ड का। तो अपने पास लाइन का वायर जहां से अपन डीसी सप्लाई देंगे उसका लाइन तार कहां जोड़ना आपको? स्टार्टर के लाइन में। और दूसरा जो न्यूट्रल वायर बोलते हैं, नेगेटिव वायर बोलते हैं, वो कहां देना है? कॉमन में। एक फील्ड और एक आर्मेचर का जो कॉमन किया इसमें। अब अपने पास दो टर्मिनल स्टार्टर में बचते हैं, दो वायर वाइंडिंग के बचते हैं। तो एक तो जोड़ना है ए पॉइंट पर, एक जोड़ना है एफ पॉइंट पर ये पता होना चाहिए आपको स्टार्टर के अंदर कि इसमें ए कौन सा है और एफ कौन सा है। वो टेस्टिंग अपन सीरीज लैंप से करके देखेंगे। ये 3 वायर है, इसमें एक एल का है, एक एफ का है और एक फील्ड का है। एक लाइन का, एक आर्मेचर का, एक फील्ड का। अब टेस्ट किस प्रकार करना आपको ये हम बताएंगे आपको। सीरीज लैंप लेंगे, एक वायर लगाएंगे हैंडल पर, अब 2 नंबर पॉइंट पर लगाएंगे सीरीज लैंप का एक वायर लगाएंगे हैंडल पर, और हैंडल को ऑन स्थिति में करेंगे तो लैंप जलना चाहिए और कम जलना चाहिए, लाइन से कम जलना चाहिए। ये ऑन स्थिति में ऑफ करो, इसको ऑफ करते ही बंद हो जाएगा। और इस हैंडल को अपन ऑन स्थिति में करेंगे तो ये लैंप जलेगा। पकड़ो इसको, ये ऑन स्थिति में जल रहा है और ऑफ स्थिति में बंद हो रहा है। तो ये कौन सा टर्मिनल होगा? फील्ड का। और अब बच गया अपना आर्मेचर का टर्मिनल, जो एक बच गया वो आर्मेचर का है, और वो ऑन स्थिति में 1 नंबर रेजिस्टेंस पर लगाएंगे तो भी फुल जलेगा और लास्ट में लगाएंगे तो भी फुल जलेगा। तो ये पता हो गया कि जो पीला वायर है ये लाइन का है, और जो ब्लैक वायर है ये फील्ड का है, और ये जो रेड वायर है ये आर्मेचर का है। अब आपको कनेक्शन कैसे करना है इसका। दो डीसी सप्लाई के लिए दो वायर निकलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव तार तो शंट मोटर के जो कॉमन वायर है वहां लगाना, लगाओ। डीसी सप्लाई के लिए हमारे पास
मेटल रेक्टिफायर है, ये एसी को डीसी में बदलेगा और फिर इसको चलाएंगे। ये मेटल रेक्टिफायर का आउटर नेगेटिव तार है और ये पॉजिटिव लाइन तार। इसको अपने स्टार्टर के एल से जोड़ देंगे। अब हमारे पास दो वायर बच गए, एक फील्ड का एक आर्मेचर का। फील्ड का फील्ड से जोड़ेंगे और आर्मेचर का आर्मेचर से जोड़ देंगे। जुड़ गया। अब अपने इस एक्सटेंशन बोर्ड से इसको सप्लाई देंगे। ये 3 पॉइंट स्टार्टर है, इसका कनेक्शन हमने कर दिया। अब स्टार्टर ऑफ स्थिति में अब इसको आगे की तरफ चलाएंगे तो स्टार्टर के माध्यम से इस मोटर को सप्लाई मिलेगी। ये मोटर चल रही है। अब कौन सी दिशा में घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। ये मोटर क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में तो अल्टरनेटर होगा। इसके साथ अल्टरनेटर चल रहा है तो ये क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है तो अल्टरनेटर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। मोटर क्लॉकवाइज है तो इसको अपन कौन सी दिशा में घुमाएं? एंटी क्लॉकवाइज। दिशा चेंज करने के लिए आपको बताई हुई है कि दो विधि, या तो फील्ड के टर्मिनल बदलो या आर्मेचर के। तो अपन फील्ड के टर्मिनल बदलते हैं पहले, फिर आर्मेचर को बदलेंगे। बदलना कहां से? आपको मोटर से जो कॉमन वायर किए थे, एक फील्ड एक आर्मेचर का, उनसे एक फील्ड का हटाते हैं और स्टार्टर में फील्ड का लगा हुआ था उसमें ये लगा दें, ठीक है ना, एक वायर लगा और कॉमन के साथ स्टार्टर वायर जोड़ दें और इसको सप्लाई के नेगेटिव वायर से जोड़ दें। जोड़ दिया। अब देखना उसकी स्पीड, दिशा, घूर्णन गति, इसको अलग अलग रखो, चेंज होगी। ये तो है फील्ड विधि। फील्ड वाइंडिंग के दो टर्मिनलों से चेंज की तो वो फील्ड विधि। अब आर्मेचर वाली ओर देखते हैं। आर्मेचर का ये बदल दिया। अब इसके साथ आर्मेचर का बदलेंगे। पहले की तरह ही कर देता हूं कनेक्शन, है ना। अब पहले की तरह ही हो गया। फील्ड से डायरेक्शन चेंज हो गई। अब दोबारा से अपन इसको क्लॉकवाइज दिशा में चलाते हैं। सप्लाई दो हो गई क्लॉकवाइज दिशा। अब जो आर्मेचर का वायर स्टार्टर के साथ था उसको तो कहां जोड़ना है? कॉमन के साथ, और कॉमन था वो स्टार्टर के साथ। नीचे करना जी, डाउन करो तभी तो आएगा। क्या होगा? ऊपर करेंगे तो फिर तो नीचे वाला नहीं दिखेगा, तो क्या होगा? जुड़ गया। सप्लाई देते हैं और स्टार्टर से इसको चालू करेंगे। हो गई चेंज, घूर्णन दिशा चेंज हो गई। अब इसकी स्पीड को नियंत्रण करेंगे। वो कौन सी विधि से करेंगे? दो विधि, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में वेरिएबल रेजिस्टेंस करके और फील्ड के श्रेणी क्रम में। जबकि सीरीज मोटर में समांतर क्रम में रखता है शंट और कंपाउंड मोटर में श्रेणी क्रम में। अब अपने पास ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है सर। इससे इसकी दो वायर बंद कर दे। एक बार डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण की दो विधियां हैं। एक तो है फील्ड कंट्रोल, एक होती है आर्मेचर कंट्रोल। फील्ड कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल में क्या है कि एक वेरिएबल आपको रेजिस्टेंस लेना है। एक बार लगाएंगे अपन फील्ड के श्रेणी क्रम में, एक बार लगाएंगे अपने आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। ये रेड वाला कौन सी वाइंडिंग का वायर है? आर्मेचर का। और ये मोटर का है आर्मेचर। इसके श्रेणी क्रम में क्या लगा देते हैं? ये वेरिएबल प्रतिरोध रियोस्टेट। एक वेरिएबल प्रतिरोध
हमेशा मोटर की रेटिंग या क्षमता के अनुसार ही लगाना है। आपको कम मात्रा कम रेजिस्टेंस का लगा दोगे तो आप ये जल जाएगा। ये श्रेणी क्रम में हो गया ना आर्मेचर वाइंडिंग की श्रेणी क्रम। जो कॉमन वायर है इसको कौन सा वायर देना आपको? डीसी सप्लाई का नेगेटिव वायर, डीसी सप्लाई का नेगेटिव वायर। और पॉजिटिव वायर का जोड़ दिया लाइन में और फील्ड के साथ कौन सा जोड़ दिया? फील्ड का वायर। लाइन का वायर लाइन से जुड़ा हुआ है, फील्ड का फील्ड से जोड़ दिया। केवल आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में आपने क्या लगा दिया? रिहोस्टेट लगा दिया। एक बार अब ये श्रेणी क्रम में क्या लगा दिया? वेरिएबल रेजिस्टेंस। मैं स्टार्टर को ऑन करूंगा और आप इसको थोड़ा थोड़ा आगे की ओर खिसकाना, स्पीड कम होगा। चलो सप्लाई चालू, चालू नहीं हुई सप्लाई अभी। हो गई ना कम? वापस बढ़ाई स्पीड को। ये कौन सी विधि है? आर्मेचर कंट्रोल विधि, आर्मेचर गति नियंत्रण विधि। आप कौन सी करवानी आपको? अब ये आर्मेचर का वायर है, इसको तो अपन कहाँ लगा देंगे? आर्मेचर से कनेक्शन करेंगे और जो फील्ड का है उसको श्रेणी क्रम में क्या लगा देंगे? श्रेणी में लगाएंगे ना? हाँ, फील्ड की श्रेणी में लगाएंगे। अब गति बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए गति, क्योंकि घर यही कहती है। उसमें तो बढ़ी थी सीरीज में। चालू कर दिए? चालू ही हो। अब हमारा कनेक्शन फील्ड के साथ ये श्रेणी क्रम में जुड़ गया। अब इस स्टार्टर को ऑन करेंगे और प्रतिरोध का मान आगे की ओर इसका बढ़ गया ना? डीसी शंट मोटर का संपूर्ण प्रैक्टिकल हो गया आपका। इसमें क्या क्या सीखा आपने? डीसी मोटर के टर्मिनलों की पहचान करना, डीसी मोटर के कनेक्शन करना, कनेक्शन 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ मोटर को कनेक्ट करके चलाना, इसकी स्पीड नियंत्रित करना, इसकी स्पीड या घूर्णन दिशा चेंज करना। कितने प्रैक्टिकल हो गए? 5 प्रैक्टिकल हो गए। डीसी मोटर में यही प्रैक्टिकल में पूछा जाता है जो आपको संपूर्ण इसका विस्तार से बता दिया गया। अब अगला प्रैक्टिकल होगा अपना कंपाउंड मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर का। उसमें 3 वाइंडिंग संयोजित होती हैं, सीरीज फील्ड, सीरीज शंट फील्ड और एक आर्मेचर।